दोस्तों इस वीडियो में एजुकेशनल और लर्निंग पर्पस के लिए 3 ऐसे स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक अच्छा सेटअप बना रहे हैं, ठीक है, जो कि आपके वॉच लिस्ट में ज़रूर होने चाहिए। तो इस लिस्ट की जो अपनी फर्स्ट कंपनी है उसका नाम है एवररेडी इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। बहुत ही मशहूर क्या बोलते हैं कंपनी है, बहुत पुरानी है, 1934 में ही ये इस्टेब्लिश हुई थी। एक स्मॉल कैप की कंपनी है और इंडस्ट्री के पी रेशियो से देखेंगे तो उसी के आसपास है, और पी जी रेशियो भी देखेंगे तो आपको यहाँ पर अंडर कंट्रोल शो हो रहे होंगे। तो फंडामेंटल को ज़्यादा हम क्या बोलते डिस्कस नहीं करेंगे, एक थोड़ा सा टच लेंगे सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट्स में। तो यहाँ पर देखते हैं कि यानी कि हम टेक्निकली भी आगे देखने वाले हैं, तो मैं अब यहाँ पर आपको सिर्फ शॉर्ट में फंडामेंटल आपको बता रहा हूँ। तो जून टू जून देख लेते हैं। तो कंपनी ने जो ऑपरेशंस के थ्रू जो रिवेन्यू जनरेट करी थी, तो इस क्वार्टर में देखेंगे तो ईयरली बेस पे यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है और रिसेंट क्वार्टर को भी यहाँ पर बीट किया था, ठीक है। इसी तरह आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी देखेंगे तो इसमें भी यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ था, और ऑपरेटिंग मार्जिन देखेंगे तो ये भी जो है क्या बोलते हैं सेम ही रहा है 14% का। और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पर 29 करोड़ से 30 करोड़ हुआ है। और ईपीएस देखेंगे तो 4 रुपये 4 पैसे से इंक्रीज़ होकर 4 रुपये 16 पैसा हुआ है, और रिसेंट क्वार्टर को तो अच्छी तरह से बीट किया है। ओवरऑल अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं तो इस क्वार्टर का परफॉर्मेंस जो है अच्छा रहा था। अब हम इसका देखते हैं टेक्निकल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर मैंने मंथ का टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया हुआ है, और इसमें मैं आपको इंडिकेटर्स बता देता हूँ। ये EMA9 है, जो ब्लू लाइन जो आपको शो हो रहा है ये EMA9 है। ये MACD है, जो आपको इस तरह से जो हिस्टोग्राम शो हो रहा है ये MACD है। ये RSI है और ये CCI है। तो हम शुरू से मैंने जितने भी अब तक स्विंग ट्रेडिंग के पर्पस जितने भी स्टॉक को डिस्कस किया हूँ, तो उसमें मैं सबसे पहले यही देखता हूँ कि ये जो क्रॉस ओवर रहना चाहिए क्या बोलते हैं मंथ के टाइम फ्रेम में। अगर ये नहीं होता है तो कम से कम CCI होना चाहिए। अगर CCI भी अगर क्रॉस ओवर नहीं है तो ये EMA9 जो है इसके ऊपर कैंडल्स बन रहे होने चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि सारी चीज़ यहाँ पर ओके है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से भी यहाँ पर एक अच्छा सेटअप देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखेंगे सेकंड बार यहाँ पर हिस्टोग्राम जो है यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। और RSI देखेंगे तो अभी भी ये जो है क्या बोलते हैं 70 के रेंज से काफ़ी नीचे और 60 के यहाँ पर जो है सपोर्ट लेके यहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से भी इसमें स्टडी कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा सेटअप देखने को मिल रहा है। तो स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज़ से हम देख रहे हैं तो समझो यहाँ पर ओके है। अब हम वीक के टाइम फ्रेम में भी सेम कंडीशन देखेंगे। वीक के टाइम फ्रेम में हम क्या देखेंगे, सिर्फ यहाँ पर हिस्टोग्राम जो है पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी पॉजिटिव है। अब फाइनली हम क्या करते हैं, डे के टाइम फ्रेम में क्या बोलते देखते हैं। तो हम नीचे से आ जाते हैं, नहीं कि बॉटम से। तो यहाँ पर देखें कि CCI 30 और 9 की सेटिंग में यहाँ पर देखें कि ये रेड लाइन को यहाँ पर ब्लू लाइन ने क्रॉस कर दिया है, ठीक है। तो एक तो यहाँ पर समझो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। दूसरा अगर RSI की बात करें तो RSI देखेंगे तो 60 के ऊपर है और 70 के रेंज से अभी भी काफ़ी नीचे है। तो ये भी एक अच्छा पोटेंशियल यहाँ पर शो कर रहे हैं। अब तीसरा अगर देखेंगे तो MACD, तो MACD का अभी एक भी बार पॉजिटिव क्रिएट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब तक यहाँ पर पॉजिटिव हिस्टोग्राम पॉजिटिव यहाँ पर बार जब तक क्रिएट ना हो जाए, जब तक के लिए जो यहाँ पर बुलिश ट्रेंड जो है यहाँ पर क्या बोलते हैं नहीं माना जाता है। और यहाँ पर आप ऊपर कैंडल्स में यहाँ पर देखेंगे, मैं आपको थोड़ा इस तरह से करता हूँ, ये देखें कि ये काफ़ी दिनों से देखेंगे तो ये एक ही रेंज में यहाँ पर जो है आके इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाई है, ठीक है। और इसी रेंज में ये जो है घूम रही है। तो जब तक ये क्या बोलते हैं यहाँ पर इसको ब्रेक करके देखो, यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव हिस्टोग्राम ऐसा क्रिएट हो जाना काफ़ी नहीं है, बल्कि जब तक इसके ऊपर एक पॉजिटिव क्या बोलते हैं कैंडल क्रिएट होकर वहाँ पर क्लोज ना हो जाए, जब तक जो है यहाँ पर बुलिश सिग्नल नहीं माना जाता है। तो इस चीज़ का अगर ध्यान रखेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखें और अपने वॉच लिस्ट में इसको ज़रूर रखें। कोई भी डिसीजन लेना है तो अपने रिस्क पे लेना है, या फिर कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो उनसे कंसल्ट करना है। अब अपना जो नेक्स्ट स्टॉक है, अपने इस लिस्ट की जो नेक्स्ट कंपनी है वो बहुत ही मशहूर जाने मानी कंपनी है, जिसका नेम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो ये एक लार्ज कैप की कंपनी है। इसका भी हम सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट्स को थोड़ा सा पर टच कर लेते हैं। तो पिछले साल के सेम क्वार्टर से देखेंगे तो यहाँ पर आपको इंक्रीज शो हो रहे होंगे। इसी तरह ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी यहाँ पर, और इसी तरह ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी देखेंगे तो यहाँ पर अच्छा इंक्रीज देखने को मिला था, और OPM में भी यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिला है, ठीक है। यानी कि 12% से 15% हुआ है। नेट प्रॉफिट भी डायरेक्ट आए थे तो यहाँ पर 402 करोड़ से इंक्रीज होगी 600 करोड़ हुआ है। EPS में भी देखेंगे तो 26 रुपीज़ से इंक्रीज होगी 39 रुपीज़ हुआ है। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स भी यहाँ पर अच्छा स्ट्रॉन्ग रहा था। अब इसका देखते हैं हम टेक्निकल। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसका मंथ के टाइम फ्रेम में देखते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी स्टॉक मैं इसमें अभी डिस्कस किया और आगे करने वाला हूँ, सारे जो है इस्लामिक स्टॉक इसके के मुताबिक शरिया कॉम्प्लाइंट है, ठीक है। तो हम सबसे पहले सिर्फ ये देखेंगे मंथ के टाइम फ्रेम में कि यहाँ पर जो है पॉजिटिव हिस्टोग्राम रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव हिस्टोग्राम नहीं है। तो यहाँ पर CCI देखेंगे तो यहाँ पर एक क्रॉस ओवर दिया है, ठीक है। एक चीज़ तो ये, और ये EMA9 जो है इसके ऊपर कैंडल्स बन रहे हैं।
तो समझो यहाँ पर ग्रीन सिग्नल है। अब हम देखते हैं वीक में। तो वीक में तो समझो अभी तक क्या बोलते हैं पॉजिटिव हिस्टोग्राम बन ही रहे, अभी नेगेटिव नहीं हुआ है। अब आ जाते हैं फाइनली डे के टाइम फ्रेम में। तो डे के टाइम फ्रेम में नीचे से आते हैं तो यहाँ पर देखें कि CCI 60 और ये 30 और 9 का सेटिंग है डे के टाइम फ्रेम में। स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज़ से जब भी देखें तो इसको चेंज कर ले कि 30 और 9 कर ले। तो यहाँ पर इसको जो है भी क्रॉस ओवर किया नहीं है, ठीक है। और RSI देखेंगे तो 60 पे जो है यहाँ पर सपोर्ट लिया था और इसके बाद फिर यहाँ पर 60 के ऊपर चल रहा है और अभी 70 के रेंज से काफ़ी नीचे है, हालांकि और 70 और 80 के रेंज से काफ़ी नीचे है। तो पोटेंशियल अच्छा हो सकता है यहाँ से। तीसरा देखेंगे MACD। यहाँ पर क्या बोलते हैं हिस्टोग्राम क्रॉस ओवर था, बहुत पहले ही हो गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखें कुछ दमदार क्या बोलते हैं यहाँ पर हिस्टोग्राम नहीं बना। उसका रीज़न क्या है, यहाँ पर ये देखें कि एक ही रेंज में ये फिरते हुए आ रहा था, एक बॉक्स टाइप में ये जो है फिर रहे। तो यहाँ पर जो है दो चीज़ें ध्यान में रखने, एक भी चीज़ रखेंगे तो मेरे ख्याल से काफ़ी हो जाएगा। सबसे पहले ये जो CCI जो है इसको अगर क्रॉस ओवर कर देते हैं तो समझो ये जो है ब्रेक हो जाएंगे इसका, ये जो रेजिस्टेंस है ना, तो इसी को जो कई बार फेस करे और वहाँ से जो लौट के नीचे आए। और अभी रिसेंट में देखेंगे तो अभी भी इसको ब्रेक नहीं किया है। तो यहाँ पर अगर नेक्स्ट डे या फिर आने वाले किसी भी दिन में अगर इसको ब्रेक कर देते हैं इस रेजिस्टेंस को, तो फिर यहाँ पर एक बुलिश सिग्नल माना जाता है। अदरवाइज़ क्या होता है मालूम, अक्सर या तो क्या बोलते हैं ये इसी रेंज में जो है इसी तरह साइडवेज ट्रेंड में रहेगा, या फिर यहाँ से जो है प्रॉफिट बुकिंग, या फिर यहाँ से डाउन ट्रेंड भी देखने को मिल सकते हैं। तो तीन चीज़ें होते हैं। तो अगर इसको ब्रेक करते हैं तो यहाँ से जो है स्ट्रॉन्ग सिग्नल रहता है बुलिश का, ठीक है, यानी कि यहाँ से एक बुलिश ट्रेंड हो सकता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है हमेशा। पिछला जो स्टॉक था उसका भी सेम यही कंडीशन था और इस स्टॉक का भी सेम वही कंडीशन है। इस चीज़ का अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर यहाँ पर जो है आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस स्टॉक को भी आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए, जो है इस पर नज़र जमाए रखें। अपने इस लिस्ट की जो नेक्स्ट कंपनी है वो है ONGC। बहुत बड़ी कंपनी है, 3 लाख करोड़ की कंपनी है। इसका फुल नेम देखेंगे तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड है। तो ये डिविडेंड भी देने वाली है, मेरे ख्याल से 4 तारीख को देने वाली है। मैं एक और चैनल पे जो है वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ जिसका नेम है हलाल IPOs। वहाँ पर IPOs के अपडेट और जो स्पिरिट या बोनस जो कंपनी देने वाली होती है, या फिर अपकमिंग जो सारे हलाल कंपनीज़ होती है, जो डिविडेंड देने वाली कंपनीज़ होती है, उसका मैं वहाँ पर अपडेट डालता रहता हूँ। आप चाहो तो जो है आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका भी क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। पिछले साल के जून में देखेंगे तो यहाँ पर 1,68,968 करोड़ के आसपास रेवेन्यू जनरेट हुई थी। लेकिन इस क्वार्टर में यहाँ पर क्या बोलते हैं गिरावट देखने को मिले थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली बात यह है कि रेवेन्यू में तो काफ़ी गिरावट देखने को मिला है, लेकिन कंपनी ने जो है खर्चे पे अच्छा कंट्रोल इस क्वार्टर में करे थी, इस क्वार्टर यानी कि जून के क्वार्टर में। तो यहाँ पर देखेंगे 21,500 करोड़ के आसपास से यहाँ पर इंक्रीज़ होकर 25,500 करोड़ के आसपास ऑपरेशंस की थोड़ा रेवेन्यू जनरेट हुई थी। साथ में जो OPM में भी यहाँ पर इंक्रीज़ देखने को मिला था। तो समझो सेल्स में तो क्या बोलते हैं टॉप का समझो नेगेटिव रहा है, लेकिन बॉटम जो यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव रहा था, ठीक है। तो ओवरऑल जो है मिक्स पॉजिटिव ही बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम इसका देखते हैं टेक्निकल। सबसे पहले हम मंथ के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जितने भी क्या बोलते हैं इंडिकेटर्स वगैरह है, तो किसी भी इसमें जो है यहाँ पर क्या बोलते हैं फिट नहीं बैठ रहे। ना ही क्या बोलते हैं EMA 9 के ऊपर कैंडल बना है, और ना ही MACD का हिस्टोग्राम पॉजिटिव है, और ना ही CCI का क्रॉस ओवर है। यहाँ तक कि ये भी देखेंगे RSI भी यहाँ पर 60 या 55 के रेंज से नीचे है। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा क्या बोलते हैं बाकी जो पिछले जो 2 स्टॉक है उससे थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की है, और अपने टॉप से जो है काफ़ी क्या बोलते हैं यहाँ पर डिस्काउंट भी मिल रहा है। अगर इसके हिसाब से देखेंगे लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से, अगर यहाँ पर अगर ब्रेकआउट होते हैं तो यहाँ पर जो है एक अच्छा बुलिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी यहाँ पर कोई वैसा अप ट्रेंड देखने को नहीं मिल रहा। दूसरी बात, अगर हम वीक के टाइम फ्रेम में यहाँ पर EMA 9 को अभी छोड़ देते हैं कि अभी बीच में ही बन रहा है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट पॉजिटिव बार क्रिएट हो चुका है MACD का। दूसरी बात यहाँ पर CCI का देखेंगे तो यहाँ पर क्रॉस ओवर दिया है, तो ये एक सपोर्ट है समझो वीक के टाइम फ्रेम में। अब आ जाते हैं फाइनली डे पे। तो डे पे भी जो है बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। सबसे पहले तो CCI का क्रॉस ओवर तो समझा हो गया है, और यहाँ पर MACD का हिस्टोग्राम देखेंगे तो सेकंड बार क्रिएट हो चुका है। तो ये एक अच्छा क्या बोलते हैं ये माना जाता है। लेकिन जैसे कि हमने देखा है कि मंथ का इसको अभी सपोर्ट नहीं है, सिर्फ वीक का है। तो इसमें भी देखेंगे तो इस रेंज में जो है ये घूम रहे। हालांकि यहाँ तक तो आज गया था, लेकिन फिर से जो है यहाँ पर जो इसी रेंज में आके फंस गया है। तो इस रेंज को
ब्रेक करना जो है बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखेंगे कि कई दिनों से जो है ये इसी रेंज में फिर रहे हैं। अगर इस रेंज को अगर ब्रेक करते हैं तो फिर यहाँ पर समझो एक बुलिश क्या बोलते हैं ट्रेंड बन सकता है। तो ये भी स्टॉक जो है आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए। वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और एक चीज़ मैं बता दूं कि मैंने अभी रिसेंटली जो है टेलीग्राम का चैनल भी क्या बोलते हैं क्रिएट किया है, हलाल स्टॉक एनालिसिस ऑफिशियल के नाम से। उसके पर अभी देखेंगे तो 37 सब्सक्राइबर्स है। रिसेंटली मैंने क्या बोलते हैं अपने इसी चैनल के कम्युनिटी पे भी पोस्ट किया था। तो आप चाहो तो वो चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो है आपको तीनों चैनल का जो है एक साथ जितने भी वीडियोस मैं पोस्ट करूँगा अपलोड करूँगा तो वहाँ पर आपको अपडेट मिलते रहेंगे। ठीक है।